हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट का आज हम लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट स्टडी नोट नंबर 15 का आज हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तीनों के तीनों आज हम इस लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। जिन लोगों ने अगर आज जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे पहले के सारे लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड करे हैं। पूरा फ्री कोर्स में जो है कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 का पूरा कंटेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा इस यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी कंजम्पशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि आप बोल सकते हैं यस एग्जाम ओरिएंटेशन ये जो है टॉपिक हमारा डेफिनेटली है। चलिए the term utilities refer to significant inputs such as power, steam, water, compressed air, like which are used for manufacturing process but do not form part of the final product. Utility consumption का मतलब क्या होता है कि किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हेल्पफुल करता है। कभी खुद यूटिलिटीज जो होती हैं वो कभी खुद क्या होती है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती है। पावर हो गया, स्टीम हो गया, वाटर हो गया, कंप्रेस्ड एयर हो गया, ये सब एग्जांपल है जो मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को फाइनल बनवाने के लिए हेल्प करते हैं। खुद कभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनते। ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विस हो गई, चाहे वो फिक्स लाइंस हो गई या मोबाइल सर्विस होगी, आर इंक्रीजिंगली बीन इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन। जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूटिलिटीज को कवर करता है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ये ध्यान रखना, 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तीनों ही तीनों बहुत इजी हैं। ऑलमोस्ट हम काफी कुछ जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। कहता है कि इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है ये तो इनकी यूनिट दी हुई है क्वेश्चन में। 4 प्रोसेस है। कहता है वाटर कलेक्शन की प्रोसेस, फिर क्या होती है, वाटर ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद डी माइनरलाइजेशन और फिर हम टाउनशिप। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ जनरेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एक्स का क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बिजनेस है। कंपनी रेजेस वाटर फ्रॉम अ लेक नियर बाय, एक नदी है, मान लीजिए झील है, वहां से वाटर को कलेक्ट करती है। द वाटर कलेक्शन, ओके, कॉस्ट सेंटर, ये मान लीजिए एक तरीके का। thereafter water is transferred to water treatment cost center for secondary treatment। यहाँ से वाटर कलेक्ट कर लिया हमने, अब वाटर को ट्रीटमेंट किया जाएगा। the treatment water is further transferred to water demineralization cost center for power generation and to, फिर यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट के बाद हम 2 जगह ट्रांसफर करते हैं, एक इसमें करते हैं ट्रांसफर और एक इसमें करते हैं हम ट्रांसफर। ये इनकी कॉस्ट दी हुई है हमें, ठीक है ना, ये सारी हमें कॉस्ट दी हुई है इन चारों डिपार्टमेंट की। कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हेल्पफुल करेगी कि फ्रॉम वाटर कलेक्शन टू वाटर ट्रीटमेंट तक पहुंचाने के लिए एक्चुअल जो लिया जाता है वाटर वो 20,000 मान लीजिए, ठीक है ना, ये था। लेकिन एक्चुअल नॉर्मली क्या होता है 15,000। ओके, एक्चुअल आना जो था वो 20,000 था, लेकिन 15,000 ही हुआ था। 5,000 जो है हमारा क्या जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें एक और पॉइंट पूछा जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस टू कॉस्ट क्या है, तो वहां काम करेगा। 20,000 एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली हुआ कितना हमारा 17,000, तो 30,000 की जो हमारा क्या हो जाएगा 3,000 का ये एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाएगी हमारी। डी मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस थी 5,000 यूनिट जो थी हमने इस्तेमाल किया था, और 5,000 ही हमें एक्चुअल में आया। तो ये इन दोनों प्रोसेस में हमें क्या हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। 3 चीजें हमें निकालनी है। कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर डी मिनरलाइजेशन प्लांट टू पावर जनरेशन। ओके, डी मिनरलाइजेशन जो था वहां से पावर जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, जितनी टोटल कॉस्ट आई वो बताइए। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर। एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर क्वांटिटी तो हमने निकाली 5 और 3 8, यानी 8 हुआ है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है वो भी हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान रखना, सिंपल सा कॉस्ट है। हमें जो कॉस्ट निकालनी है वो निकालनी है कि यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर करते समय कितनी कॉस्ट आई है। तो ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो इसमें ट्रांसफर होगी, इसकी इसमें ट्रांसफर होगी, और जो ये वाली कॉस्ट है इसकी कुछ कॉस्ट इसमें ट्रांसफर होगी, कुछ कॉस्ट इसमें ट्रांसफर होगी। आ जाओ, एक ही करके हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो, पहला हम निकालेंगे वाटर कलेक्शन की कॉस्ट निकाल देंगे टोटल। सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ वाटर कलेक्टेड है ना, 4 लाख की सारी कॉस्ट दी हुई है हमें। वाटर एंड सैलरीज
की कॉस्ट 3 लाख हो गया, कंज्यूमेबल केमिकल्स की 80,000 कॉस्ट हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की 30,000 कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस की कितना हो गया 50,000 हो गया, डेप्रिसिएशन की 25,000, टोटल कितनी 4,000 जो क्वांटिटी हमारी 4 लाख जो क्वांटिटी है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी 884। तो पर यूनिट निकाल देंगे कितना हो जाएगा 884,000 डिवाइड में 4 लाख 2.21 2.21 जो है मेरी कॉस्ट है 884 डिवाइड में 2.21 ये मेरी क्या है कॉस्ट है 4 लाख। अब ध्यान रखना इसमें से हमें कितना एबनॉर्मल हो गया था, हमने देखा था वाटर कलेक्शन में हमें कितना हो गया था 5,000 का 5,000 यूनिट का हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया था। तो 5,000 यूनिट 2.21 के हिसाब से कितना नुकसान हो गया हमें 2.21 इंटू में 5,000 11,000 इतना 8,84,000 में से 11,050 माइनस कर देंगे 8,72,950 ये मेरी कॉस्ट किसकी टोटल कॉस्ट आई वाटर कलेक्टेड की। अब ध्यान रखना हमने पढ़ा था कि वाटर कलेक्टेड की जो भी कॉस्ट होगी जो भी क्वांटिटी होगी ठीक है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे वो अगली वाली जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है वहां ट्रांसफर कर देंगे। कॉस्ट कितनी है ध्यान रखना ये 500 एबनॉर्मल लॉस हो गया तो नेट कितनी थी हमारी ₹2.21 के हिसाब से 3,95,000 क्वांटिटी है और कॉस्ट कितनी है 8,72,000 ये कॉस्ट जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी अगले वाले स्टेप में वाटर ट्रीटमेंट में 2.21 3,95,000 और 8,72,950। अब जो इसकी वाटर ट्रीटमेंट की अपनी कॉस्ट है वो हम ले लेंगे अपनी कॉस्ट जो है इसकी ये सारी इसकी अपनी कॉस्ट हो जाएगी ये सारी कॉस्ट जो है अपनी हो जाएगी सब कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे हम केमिकल्स की कॉस्ट सैलरी की कॉस्ट इंश्योरेंस की कॉस्ट डेप्रिसिएशन की कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट ये सारी कॉस्ट जो है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ठीक है ना ये सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जो 3,95,000 यूनिट थी उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 14,82,950। इस 14,82,950 इसको हम डिवाइड करेंगे 3,95,000 से तो हमारा जो आ जाएगा 3.75 ओके। और वाटर जो ट्रीटमेंट की प्रोसेस थी उसमें मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ था 3,000 यूनिट का अगर मैं देखूं ये देखो एक्चुअल में 20 होना चाहिए था लेकिन प्रोसेस कितना हुआ 17 3,000 का मेरा जो है वाटर ट्रीटमेंट की जो थी यहाँ पर 3,000 का मुझे नुकसान हो गया था। तो 3.75 इंटू में 3,000 एबनॉर्मल लॉस 3.375 इंटू में 3,000 11,363 ओके 14,82,950 में से 11,263 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14,71,787 392 मेरी यूनिट हो गई 375 के हिसाब से। अब ध्यान रखना वाटर ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होगी वो दो जगह जाएगी एक तो जाएगी डी मिनरलाइजेशन में और एक जाएगी टाउनशिप में 375 के हिसाब से कितनी कितनी जाएगी ये देख लेंगे हम कितनी टोटल मेरे पास कॉस्ट है 392 में से यहाँ लिखा हुआ था 260 जो है वो जाएगी डी मिनरलाइजेशन में और 1 लाख जाएगी टाउनशिप में। तो ये इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया 375 292 के हिसाब से जाएगी डी मिनरलाइजेशन की कॉस्ट हो जाएगी और टाउनशिप की 375 1 लाख के हिसाब से 375 इतना। अब हम आ जाएंगे डी मिनरलाइजेशन की कॉस्ट तो डी मिनरलाइजेशन कॉस्ट तो ये वाली जो कॉस्ट है ये वाली दिखना ये वाली कॉस्ट जो है डी मिनरलाइजेशन में चली जाएगी ये यहाँ चलेगी देखो आप 292 यूनिट 375 के हिसाब से इतना बाकी इसकी खुद की अपनी कॉस्ट ले लेनी है ये कहाँ मिलेगी हमें इसकी खुद की कॉस्ट ये सब इसकी खुद की कॉस्ट है ये सब इसकी खुद की कॉस्ट है ये सारी कॉस्ट ले ली हमने सैलरीज हो गया केमिकल्स हो गया सैलरीज हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट कितना है 6,18,36,257 इसको डिवाइड करेंगे 292 से तो कितना आ जाएगा हमारा 6.29 ओके। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर कुछ नहीं था अगर हम ध्यान से देखें डी मिनरलाइजेशन में एबनॉर्मल लॉस नहीं था बाकी दोनों प्रोसेस में डी मिनरलाइजेशन और टाउनशिप में हमारे पास कोई नहीं था देख रहे हैं आप ये देखो डी मिनरलाइजेशन में हमारा जो गया जो भी है डी मिनरलाइजेशन हो गया 5.5 और 0.0 यहाँ हमें कोई भी नुकसान नहीं था तो ये कॉस्ट हो जाएगी इसकी डी मिनरलाइजेशन की और यही कॉस्ट जो है डी मिनरलाइजेशन की यही कॉस्ट है यही कॉस्ट आगे कहाँ जाएगी टाउनशिप में जाएगी तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी टाउनशिप की ये हो जाएगी कॉस्ट रेट हो जाएगा 629 क्वांटिटी 292 और कॉस्ट 18,36,000। तो जो पहला पॉइंट था वो थोड़ा पहला पॉइंट निकालने के हमें ये सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ओके। लास्ट स्टेज की कॉस्ट मांगी अगर पहले स्टेज की कॉस्ट मांग लेते मान लीजिए अगर किसी का भी मांग सकते हैं क्वेश्चन में वाटर कलेक्शन की कॉस्ट मांग लेते हैं तो स्टेप कम हो जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट मांगी तो भी स्टेप कम हो जाएंगे डीमिनरलाइजेशन की मतलब जितना ये पहला स्टेप है हमें
ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, इस पर हमें इसका आंसर निकल जाएगा इसकी कॉस्ट। दूसरा इन्होंने पूछा था कि कितना एबनॉर्मल लॉस है, तो हमने एबनॉर्मल लॉस पहले निकाल लिया था, अगर आप ध्यान से देखें तो 5000 क्वांटिटी 11050 कैसे आया था, यहाँ पे देखना पहले ही वाली प्रोसेस में आ गया था, ये रहा 5000 11050, और दूसरा नुकसान हमारा कब हुआ था, यहाँ पर ये रहा 3000 क्वांटिटी थी और 11263 अमाउंट था। ओके अब इन्होंने पूछा है कि भाई कॉस्ट को हम किस तरीके से दिखाएं, तीसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला था कि कॉस्ट को हम किस तरीके से दिखाएंगे, तो कॉस्ट को सिंपली है, वैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो इसके आने के चांसेस कम है इस तीसरे पार्ट के, क्योंकि ये फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा हमें, तो ये फॉर्मेट आपको बना देना इस तरीके का। पार्ट बी डिटेल ऑफ यूटिलिटीज कंज्यूम नेम ऑफ प्रोडक्ट सीटीए हेडिंग सिंपल सा इस तरीके से बना देना आपको। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 2716 की हेडिंग है, सीटी हेडिंग, करंट ईयर प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है, करंट ईयर में यहाँ पे 292 क्वांटिटी हो जाएगी और 6.29 के हिसाब से और 18,36,257। तो ये कॉस्ट था, ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना क्वेश्चन अगर घुमा कर भी आ सकता है। हमें क्या था कि फोर्थ स्टेप की कॉस्ट निकालनी थी, तो उसके लिए हमें हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, पहले वाटर कलेक्शन की कॉस्ट, फिर वाटर ट्रीटमेंट की, फिर डीमिनरलाइजेशन की, तब जाकर हम टाउनशिप की कॉस्ट पर पहुंचेंगे। ओके एबनॉर्मल जो थी पहले दो प्रोसेस में एबनॉर्मल हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि जो तीसरी प्रोसेस है, उसमें कोई एबनॉर्मल हमें नुकसान नहीं हुआ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेम वही है, दो स्टेजेस है हमारी बॉयलर की और स्टीम टरबाइन की, कॉस्ट दी हुई है हमें बॉयलर की और स्टीम टरबाइन की। कह रहा है कि एक बात का ध्यान रखना, जो स्टीम टरबाइन की जो प्रोसेस है वो कितना है 10% फॉल हो जाती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, जो इसकी कॉस्ट होगी वो 90%, जो टोटल कॉस्ट का 90% होगी वो हमारी कॉस्ट होगी। ओके आपको क्या करना है, रिक्वायर टू सेपरेट कॉस्ट शीट बनानी है बॉयलर के लिए और स्टीम के लिए। ओके तो चलिए पहले बॉयलर के लिए बनाएंगे, पहले हमें पहली स्टेप को बनाना पड़ेगा बॉयलर के लिए। क्वांटिटी कितनी है ध्यान रखते जाना, बॉयलर की जो है वो मेट्रिक टन है 34,950, जबकि इसकी किलोवाट पर आवर है 25,50,200, ये ध्यान रखना। पहले हम बॉयलर की कॉस्ट निकाल देंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट ऑफ स्टीम, जो कि बॉयलर है हमारा, ये कॉस्ट हमें सारी दी हुई है, वाटर की कॉस्ट हो गया हमें दी हुई है, फ्यूल ऑयल की, बायोगैस, स्टेजेस एंड केमिकल्स, वेजेस, सैलरीज, रिपेयर की, डेप्रिसिएशन की, अदर एक्सपेंस की, टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी। ओके और जो ये होगी कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकालना होगा, हर बार हमें हर एक कॉस्ट को हमें कितने से 34,950 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी कॉस्ट पर मेट्रिक टन, मेरी क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट पर मेट्रिक टन आ जाएगी मेरी। ओके अब क्या होगा, ये वाली जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट जो है मेरी ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना किलोवाट पर आवर निकालना है, तो कितनी थी किलो टोटल पावर जनरेट कितनी हुई थी किलोवाट में, 25,50,250, तो हर एक कॉस्ट पर आपको 25,50,200 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी कॉस्ट आ गई, उसके बाद स्टोर एंड केमिकल की कॉस्ट, सैलरीज एंड वेजेस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस की, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रही। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1,36,00,000 है ना। ओके कितना ये 13,60,62,000 है। ओके 53.35 पर यूनिट है। इसमें से ध्यान रखना हमने कहा था ना कि इस कॉस्ट का जो है वो फॉल हो जाती है 10%, तो ये 10% जो है वो माइनस कर दो और 90 जो है 90% जो है क्या हो जाती है, क्या नाम है इसका जो है इसकी इस कॉस्ट का हमें क्या निकालना पड़ेगा 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, द फॉल इन द enthalpy value of the steam is 10%। इस 10% की जो होगी हमारी कॉस्ट आ जाएगी, 10% इसकी 13 करोड़ का हम निकाल देंगे तो कितना देगा 1,36,06,200 हमारी कॉस्ट हो जाएगी 5 पॉइंट पर यूनिट के हिसाब से। ये टोटल कॉस्ट हमें निकालनी थी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना था गाइस, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, क्वांटिटी प्रोड्यूस पहले वाली स्टेप में हमें 34,950
जो भी टोटल कॉस्ट थी हमने टोटल कॉस्ट निकाली, हमारी टोटल कॉस्ट हो गई थी। टोटल कॉस्ट हमें सारा दिया हुआ है, ये सब ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें सब कुछ, ठीक है। ये कॉस्ट हम लोग अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। इस पूरी कॉस्ट को हम 10% जो निकाल देंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, जो भी कॉस्ट आई है। ध्यान रखना बस यहाँ पर जो है पर यूनिट हम जो निकालेंगे वो किलोवाट पर आवर निकालेंगे। 25,50,200 से हर एक कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारी कॉस्ट हमें कहाँ से मिल जाएगी, ये ना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सब कॉस्ट ये दिया हुआ है। इसका 10% निकाल देंगे, ये हमारी जो कॉस्ट ऑफ पावर यूज इन अल्कोहल मैन्युफैक्चर। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है। 3 ईयर दिए हुए हमें, 2015-16 का डेटा दिया हुआ है, 2016-17 का डेटा दिया हुआ है, 2017-18 का डेटा दिया हुआ है। क्या क्या डिटेल दी हुई है, कह रहा है टोटल पावर कंज्यूम्ड इन किलोवाट पर आवर दिया हुआ है हमें, ये रेट पर आवर, रेट किलोवाट पर दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें केजी में। आपको कह रहे हैं कंप्यूट नेसेसरी प्रोडक्टिविटी मेजर एंड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ पावर यूजेस ड्यूरिंग द 3 इयर्स। चलिए डिटेल्स निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे पहले हमारा काम जो है, जो डिटेल दी हुई है वो डिटेल हम लोग जो है कर लेंगे कॉपी। पावर कंज्यूम किलोवाट पर आवर ये हमें 3 साल का दिया हुआ है। रेट पर आवर हमें दिया हुआ है, ये हमने कॉपी कर लिया। प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, ये मैट्रिक ये दिया हुआ था केजी में, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक टन में आ गया हमारा। ये 4 चीजें हमें दी हुई हैं। अब निकालेंगे टोटल पावर कॉस्ट, कितना पावर कंज्यूम हुआ है, कितना पर यूनिट था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या जाएगी, टोटल पावर कॉस्ट। ओके, पावर कॉस्ट सिंपल सा है। 55 को हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 3,37,720 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16.29 आ जाएगा। ओके, पावर पर मैट्रिक टन कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ओके, 55,01,165 को डिवाइड करो आप लोग भी, 55 ओके, ये कैसे है, 16.1 कैसे आया, 55,01,665 डिवाइड में 3,37,730, 55,01,665 डिवाइड में 3,37,730, 16.29 ऐसी का निकालना है। ओके, 52,89,129 डिवाइड में 3,30,84, 41,33,786 डिवाइड में 3,08,65 आपका जाएगा 13.65। ये जाएगा टोटल पावर कॉस्ट पर मैट्रिक टन है। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा पावर यूजेस किलोवाट पर आवर। तो सिंपल सा भाई, कितना है किलोवाट पर आवर, 24,02,02,474 डिवाइड में आप कर सकते हैं 337, 24,0474 डिवाइड में 3,37,730। ओके, ये 7 कैसे आया ये देख लीजिए आप, सिंपल सी बात है। पावर कंज्यूम्ड इन किलोवाट पर आवर 24,02,474 डिवाइड में कितना आपका टोटल प्रोडक्शन कितनी है मैट्रिक टन में, 337,730, क्या जाएगा आपका 7.11। ऐसे ये आ जाएगा आपका, ऐसे ये आ जाएगा आपका। ओके, अब हम निकालेंगे 3 वेरिएंसेस निकालेंगे जिससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, 4 मान लीजिए आप, रेट वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, सबके अपने अपने तरीके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्टडी मटेरियल में भी ठीक तरीका का इस्तेमाल किया गया है। रेट वेरिएंस कैसे करना है ध्यान रखना। रेट वेरिएंस जो इन लोगों ने निकाला है, रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस जो इन लोगों ने निकाला है, रेट वेरिएंस जो है ध्यान रखना, 2 सालों का ये जो डेटा निकलेगा ना, ये 2 सालों का निकलेगा। ओके, एक तो बेस मानेंगे हम लोग और एक, यानी ये जो डेटा निकलेगा ये निकलेगा 2015-16 के बेस पे और 16-17-18 के बेस पे, ठीक है ना। तो इन दोनों इसका कुछ नहीं करना, हमें इग्नोर करना है। रेट पे ध्यान रखना आप, जब हम निकालेंगे रेट वेरिएंस तो क्या हो जाएगा, पहले का जब हम निकालेंगे 2016-17-18 का 24,2475 इंटू में आप लोग क्या कर सकते हैं, 2.29 माइनस 2.12,
2.12 को हम लोग क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना जो कॉस्ट में देख लो, इससे भी समझ सकते हो आप, कॉस्ट मेरी पहले 2.12 आ रही थी, आज 2.29। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है किसी तरीके से तो ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो एडवर्स आएगा इसका, ठीक है ना। तो आप कर दीजिए 24 लाख इसको, 2.29 माइनस 2.12 इंटू में 2 40, 408 420, यह एडवर्स आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। सेम ऐसे निकाल देना है, 2494 इंटू में 2.12 माइनस 1.90, मेरा कितना आ जाएगा 548 872। एडवर्स इसलिए आएगा कि देखो 15-16 में कॉस्ट थी मेरी 1.29 और बढ़कर हो गई 2.2 है, इसलिए एडवर्स आएगा। तो रेट वेरिएंस तो आपने निकाला, उसके बाद है वॉल्यूम वेरिएंस। देखना वॉल्यूम वेरिएंस इन लोगों ने कैसे निकाला है। यूजेस को हम कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग फिगर से निकालें। वॉल्यूम वेरिएंस देखें कैसे, कितना निकाला इन लोगों ने। कितनी वॉल्यूम कितना मेरा जो मैं प्रोडक्शन कर रहा था, कितना कर रहा था मैं, 333,084 मैट्रिक टन। आज मेरा जो प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है तो मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, और भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ा वैसे तो ये बात भी है कि मेरी सेल भी बढ़ेगी, बट हम कॉस्ट को बेस लेंगे तो कॉस्ट को देखेंगे। 333 से बढ़कर मेरा प्रोडक्शन 3037 हो गया, 3,37,000 हो गया मैट्रिक टन, तो मैं मानूंगा मेरी कॉस्ट आई है तो एडवर्स इफेक्ट आएगा। ओके, सिंपल सी बात है। 333,084 जो मैं निकालूंगा अपना वॉल्यूम वेरिएंस, तो 333,084 माइनस 337,730 इंटू में ये करंट वाला स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे हम 15 इंटू मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 73,778। ध्यान रखना ये ना मिस्टेक है आपका, ये आएगा यहाँ पर 73,778, ये एडवर्स, ये करेक्ट है। ध्यान रखना, इसको ठीक कर लेना अपने बुक में, थोड़ा मिस्टेक है। ऐसे सेम यही करेंगे अगले वाले का 2016-17 और 15-16-17 का। 3,865, 3,08,65 माइनस 333,84 इंटू में 1374, ये भी हमारा एडवर्स आएगा। 442,600 442 4,42,689। ओके, तो यहाँ पर भी ठीक कर लेना आप, 442,689 ये आएगा। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे टोटल वेरिएंस, फिर निकालेंगे उसके बेस पर यूजेस। टोटल वेरिएंस सिंपल सा है, टोटल वेरिएंस सिंपल सा है। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी मेरी, टोटल पावर कॉस्ट दी हुई है ना, यानी दिस कॉस्ट माइनस दिस कॉस्ट। ओके, 52,89,129 माइनस 55,01,665, ये वाली जो मेरी कॉस्ट आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी। और एडवर्स होगा क्योंकि मेरी कॉस्ट जो है 52 लाख से बढ़कर 55 होगी, एडवर्स हो जाएगा। सेम जब इस ईयर का निकालेंगे तब निकालेंगे हम लोग 41,33,786 माइनस 52,89,129, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल, ठीक है ना, टोटल मेरी कॉस्ट आ जाएगी, ये दोनों मेरी कॉस्ट आ जाएगी। अब निकालना है मुझे यूजेस वेरिएंस, तो यूजेस वेरिएंस सिंपल सा है। यूजेस वेरिएंस मेरा सिंपल सा है, टोटल जो भी मेरा वेरिएंस आया है, यानी ये रहा। देखो अगर हम पहले की बात करें 2016-17 की बात करें तो 2,05,36, वैसे जो भी अभी तक के जो भी रेट वेरिएंस है, और जो हमारा जो रेट वेरिएंस था हमारा, और ये वाला कौन सा वेरिएंस हमारा वॉल्यूम वेरिएंस था, वो मैनेज कर देंगे हम लोग। ये देख लो टोटल वेरिएंस ये वाला आ गया हमारा, ये दिस माइनस में हमारा रेट वॉल्यूम वेरिएंस और रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस हमारा आया था 4,48,420 और माइनस कर देंगे कितना 73,778। 2,12,536 में से हम लोग 4,48 माइनस कर रहे थे ना, ये नेगेटिव का आ रहा है, नेगेटिव 2,69,673। एडवर्स की चीजों को अगर नेगेटिव में आता है यानी वो हमारे लिए फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर फेवरेबल आ गया, इस बात को ध्यान रखना। और ये 11,53,343 माइनस 5,48 माइनस 4,42,689, ये क्या हो जाएगा मेरा एडवर्स हो जाएगा। कैसे आया, टोटल वेरिएंस कितना आया था 11,55,343 माइनस में रेट, माइनस रेट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंसेस। रेट वेरिएंस कितना 5,48,872 और 4,42,689। चार 42,689, तो 1 लाख कितना 1,63,782, ये मेरा क्या आ जाएगा,
यूजेस वेरिएंसेस आ जाएगा। तो चार चीजें हमें निकालनी थी, इसमें टोटल वेरिएंस हो गया, यूजेस वेरिएंस हो गया, वॉल्यूम वेरिएंस हो गया और रेट वेरिएंस हो गया। तो 3 क्वेश्चन थे यूटिलिटी से रिलेटेड, तीनों ही आसान थे। ये वाला थोड़ा-सा हमें वर्किंग थोड़ी ठीक-ठाक थी। बाकी ये तो सिंपल से थे ये वाले तो। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था यूटिलिटीज कंजम्पशन जो टॉपिक है हमारा, इसका दोनों ही ईज़ी थे। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि डेफिनिटली यस, एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं दोनों। थ्योरी में ज़्यादा आ नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना यूटिलिटीज के लिए केस 8 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एप्लीकेबल होता है। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को हम लोग जो है अब यहीं पर फिनिश करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम लोग क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो गाइस, फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बट अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय गाइस।